औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्डोस्टेरॉन टेस्ट। यानी अल्डोस्टेरॉन टेस्ट किस तरह करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारे इसके इम्पोर्टेंस वगैरह नॉर्मल रेंज इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अल्डोस्टेरॉन है क्या चीज़। व्हाट इज़ अल्डोस्टेरॉन? तो अल्डोस्टेरॉन इज अ कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है विच स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय द किडनी एंड सो रेगुलेट वाटर एंड साल्ट बैलेंस। ये हमारे पास किया करता है कार्टिकोस्टेरॉइड, जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया कि स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो बॉडी में वाटर हो गया और साल्ट हो गया, इसको रेगुलेट करता है, इसको यानी नॉर्मल की तरफ अपने साथ रिटेन रखता है। जब आपके बॉडी में साल्ट का डिफिशिएंट आ जाए तो इसको रेगुलेशन में जो अल्डोस्टेरॉन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इसके बाद हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, जिस तरह वाटर हो गया, इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको नॉर्मल रेंज की तरफ ले जाने के लिए भी अल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और फिर इसके बाद हमारे पास है अल्डोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स इन एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है ये इसको प्रोड्यूस करता है अल्डोस्टेरॉन को। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास है किडनी, और किडनी के ऊपर हमारे पास ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड। हम इस एड्रीनल ग्लैंड को हमने उठा लिया। अगर आप इसमें जूम आउट करके अगर आप देख ले तो इसके ऊपर ये हमारे पास कैप्सूल है, ये इसका कॉर्टेक्स है। जो हमारा मेन मकसद है वो है कॉर्टेक्स, यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, ये कॉर्टेक्स इसको प्रोड्यूस करता है, किस चीज को? अल्डोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये अल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, पैदा हो जाता है। फिर हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो फंक्शन है अल्डोस्टेरॉन का वो कौन सा फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन जो अल्डोस्टेरॉन है वो कर सकते हैं। जिस तरह रेनिन हार्मोन इज रिलीज बाय द किडनी, जब किडनी रेनिन हार्मोन को रिलीज करता है, देन रेनिन सिग्नल एड्रीनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस अल्डोस्टेरॉन। फिर यह रेनिन एड्रीनल ग्लैंड को, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि जो हमारे पास किडनी के टॉप पे मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड, इसको यह सिग्नल देता है कि भाई आप अल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करें। जब वो अल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है एंड देन अल्डोस्टेरॉन कंट्रोल मिनरल एंड ब्लड प्रेशर। फिर ये अल्डोस्टेरॉन हमारे पास जो हमारा मिनरल है हमारे बॉडी में और ब्लड प्रेशर है इसको रेगुलेट करता है। ये अल्डोस्टेरॉन का फंक्शन था। फिर है हमारे पास अल्डोस्टेरॉन का जो टेस्ट है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, इसका अहमियत क्यों, ये अल्डोस्टेरॉन टेस्ट हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो हम ये इसलिए करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ लिया कि अल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन, यानी रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे भी हम इसको ब्लड प्रेशर का जो डायग्नोसिस है इसके लिए भी हम ये अल्डोस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो रन करेंगे। और सेकंड जो हमारे पास है वो है आल्सो फॉर द लो पोटेशियम इन ब्लड सोडियम। जिस तरह हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो फ्लूइड है साल्ट वगैरह इसको भी रेगुलेट करता है, तो इसको डायग्नोस करने के लिए भी अल्डोस्टेरॉन जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए भी हम ये अल्डोस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो एडवाइस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के लिए जब हम इसको स्क्रीनिंग करते हैं कि इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो इसको मालूम करने के लिए, इसको प्रॉपर, इसका जो प्रॉपर फंक्शन है इसको मालूम करने के लिए भी डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो अल्डोस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो एडवाइस करते हैं। और लास्ट नंबर पर हमारे पास है जो इंपॉर्टेंस है अल्डोस्टेरॉन टेस्ट का, वो है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर। जब एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है उसको डायग्नोस करने के लिए भी अल्डोस्टेरॉन का जो टेस्ट है वो किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंस थे अल्डोस्टेरॉन टेस्ट का।
फिर इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल रेंजेस। अल्डोस्टेरोन जो टेस्ट है इसका नॉर्मल रेंज जो लैब का जो वैल्यू है वो कितना है, मेन में कितना है यानी आदमी में कितना है, और वोमेन यानी खवातीन में इसका नॉर्मल रेंज नॉर्मल वैल्यू कितना है। लेकिन इससे पहले आप ये बात जहन में बिठाएंगे, स्टक करेंगे कि हर लेबोरेटरी का और हर किट का जो जिस किट के जरिए ये टेस्ट रन हो सकता है और जो मशीन होता है ये एक दूसरे से लिटिल बिट डिफरेंट होता है। तो अगर आप टेस्ट करते हैं तो हर लेबोरेटरी का अपना ही नॉर्मल रेंज होता है, अपना ही नॉर्मल वैल्यू होता है, और रिपोर्ट भी इस लेबोरेटरी के साथ आप कंपेयर करेंगे जिस लेबोरेटरी से आपने ये टेस्ट किया है। और अगर आप देख ले कि कुछ लेबोरेटरी में इसका जो नॉर्मल रेंज बहुत ज्यादा हाई आ जाता है, जिस तरह 10 to 30 भी आता है, लेकिन आपको यह जरूरी है कि जिस लेबोरेटरी से आपने टेस्ट किया है उसी नॉर्मल रेंज के साथ आप अपने टेस्ट को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास है वोमेन में जो नॉर्मल वैल्यू है अल्डोस्टेरोन का वो है 6 से लेकर 22 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये हमारे पास वोमेन में हो गया। और मेन में हमारे पास है 5 से लेकर 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल रेंजेस थे अकॉर्डिंग टू जेंडर वाइज। हमारे पास है स्पेसिमेन कलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह हम ब्लड लेंगे जब एक पेशेंट आ जाए, तो किस तरह जो प्रोसीजर होता है स्पेसिमेन कलेक्शन का वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट 3 ml ब्लड फ्रॉम वीन। सबसे पहले आपको 3 ml ब्लड लेंगे। जब आपने ब्लड लिया थ्रू सिरिंज के जरिए आपने ब्लड लिया, देन पोर द ब्लड इनटू EDTA ट्यूब, ग्रीन टॉप ट्यूब और रेड टॉप ट्यूब। अगर आप डायग्राम में देख लिया हमारे पास ग्रीन टॉप ट्यूब हो गया, ये हमारे पास EDTA ट्यूब हो गया और ये हमारे पास रेड टॉप ट्यूब हो गया। जो भी ट्यूब आपके साथ मौजूद है आपके लैब में आप इसमें ये ब्लड ये सैंपल डालेंगे। फिर इसके बाद इस जो भी ट्यूब आपने यूज किया हुआ है इस ट्यूब को आप उठाएंगे जो भी ट्यूब हो और आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूज मशीन। अगर आप इसको रखेंगे इसमें वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद आप इससे सीरम कलेक्ट करेंगे। सीरम के बाद एक एडवांस मशीन के जरिए यानी एक वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है इन विच कंडीशन अल्डोस्टेरोन लेवल इज हाई। वो हालात हम पढ़ने वाले हैं जिसमें अल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो स्ट्रेस में भी अल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई आ जाता है, हाइपरकैलेमिया में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन में, और इसके बाद एड्रीनल ट्यूमर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, और लास्ट में जो हमारे पास है कॉन सिंड्रोम। ये सारे ऐसे हालात है, ये ऐसे कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो अल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। अगर मैं एक एक जिस तरह स्ट्रेस को डिफाइन करूं और इस तरह डिहाइड्रेशन वगैरह तो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होते जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ इसका नाम लिया। तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास अल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। फिर इसके बाद हम वो कंडीशन पढ़ेंगे जिस कंडीशन में जो अल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा कम आ जाता है। वो कौन से हालात है? तो पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो है सिप्टिसीमिया, कशिंग सिंड्रोम, रिनिन डिफिशियंसी, एडेसन्स डिजीज और इसके साथ टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। ये सारे कंडीशन की वजह से जो अल्डोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज्यादा लो की तरफ चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।